गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा पुनः राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लोग प्रतिरोध और प्रतिरोध के संयोजन के बारे में पढ़ा गया था। हम लोग जो है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन को इसके पहले हम लोग जो है पढ़ा गया था। आज हम लोग जो है समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिरोध में दो सिरा होता है। प्रतिरोध का एक पहला सिरा है, जैसे तार को काट दिया गया, तार में दो सिरा है, यह इसका दूसरा सिरा है। किसी भी प्रतिरोध में दो सिरा है, पहला और दूसरा। इसका दूसरे प्रतिरोध का यह पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा है। तीसरे प्रतिरोध का यह पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा है। इसी प्रकार से और अगर प्रतिरोध हम लोग लेंगे तो इसमें भी दो सिरा होगा। हम लोग जो है समांतर क्रम संयोजन को पढ़ा जा रहा है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसका डिफिनीशन हम लोग जान लेते हैं। जब सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को, सभी जितने भी प्रतिरोध हैं, सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा उसके दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु P से हमने जोड़ दिया, इसका जो दूसरा सिरा है दूसरे बिंदु Q से जोड़ दिया गया, एक जगह जोड़ दिए, तो यह जो संयोजन है समांतर क्रम संयोजन होगा। अगर इस संयोजन को, समांतर क्रम संयोजन को किसी बाह्य स्रोत, बैटरी से अगर हम जोड़ दें, जिसका विभवांतर भी है, तो इस बैटरी से धारा का प्रवाह होगा और यह धारा यहाँ पे आएगा इस जोड़ पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह धारा तीन भाग में बढ़ जाएगा। यहाँ पे धारा I1 मान लेते हैं, इसमें पहले प्रतिरोध में बह रहा है, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 और तीसरे प्रतिरोध में I3 फ्लो कर रहा है। सभी प्रतिरोधों में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होगा। धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन सभी का विभव एक समान होगा। सभी प्रतिरोध का विभवांतर, विभव, सिरों का विभव एक ही होगा, लेकिन सभी प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान अलग अलग होगा। इसके पहले जब हम लोग श्रेणी क्रम में पढ़ा गया था, तो उसमें हम लोग यही चीज जाने थे कि सभी प्रतिरोध में धारा का मान एक समान होता है श्रेणी क्रम में, और विभव अलग अलग होता है, लेकिन समांतर क्रम में जस्ट इसका उल्टा होगा। यहाँ पे हम लोग जो है इसको
व्यवहारिक रूप में अगर समझना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज करिए कि यहाँ से इस नली में पानी आ रहा है और यहाँ पर आकर के ये 3 पार्ट में हमने इसको बांट दिया। अब यहाँ से जो पानी आएगा वह 3 नली अगर इसमें से जोड़ दिया गया तो तीनों में प्रवाहित होगा। अगर यह इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर, इसका व्यास 3 सेंटीमीटर हो तो क्या तीनों नली में पानी का प्रवाह एक समान होगा? तो इसका आंसर देंगे नहीं। यह नली के मोटाई के ऊपर निर्भर करेगा। जिस नली में जो नली ज़्यादा मोटा होगा उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा जाएगा, जो पतला होगा उसमें पानी का प्रवाह कम होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पहले भी जानते थे कि प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। यहाँ पे सभी प्रतिरोध का मान अलग अलग है, तो जिस प्रतिरोध का मान अधिक होगा, अब प्रतिरोध मतलब रुकावट, उसमें धारा कम प्रवाहित होगा। सभी में अलग अलग प्रवाहित होगा और जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगा। तो इसका संयोजन कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग अभी जाना गया कि यहाँ पहले प्रतिरोध में धारा I1 प्रवाहित हो रहा है, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। तीनों धारा मिल करके फिर यह बैटरी के माइनस सिरे पर आकर के मिल जा रहा है। प्लस से आवेश निकल रहा है, आवेश प्लस आवेश के चलने की दिशा में धारा का प्रवाह होगा, यहाँ पे आकर के मिल जाएगा और प्लस आवेश माइनस बैटरी के माइनस हो जा करके मिल जा रहा है। कहने का मतलब क्या, जो यह धारा आई है तुल्य धारा, आई यहाँ पे तुल्य धारा है, यह सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अगर और प्रतिरोध होगा तो इसी में और प्लस करते चले जाएंगे, लेकिन सभी धारा का योग जितना धारा निकलेगा उसके बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 करते हैं। I जो है तुल्य धारा है। हम लोग जो है ओम के नियमानुसार यह हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू R होता है और I बराबर हो जाएगा V बटे R। इस फार्मूले का प्रयोग करके समीकरण नंबर 1 में I का मान रखेंगे। तो I है तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 में इसका मान रख रहे हैं। तो I है I बराबर V बटे R। यहाँ पे I तुल्य धारा है तो यहाँ पे R कैपिटल R है तो तुल्य प्रतिरोध है। जस्ट उसी के बाद विभव का मान सभी प्रतिरोध में एक समान होगा, इसलिए V1, V2, V3 नहीं रखेंगे, सब में V का मान एक बराबर है। तो I1 बराबर लिख देंगे V बटे R1। ठीक उसी प्रकार से I2 V बटे R2, I3 V बटे R3। V को हमने कॉमन कर लिया तो V बटे R, V बाहर निकल गया तो 1/R1, 1/R2, 1/R3। अगर और प्रतिरोध है तो डॉट 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 कर देंगे। V से V कैंसिल हो गया तो 1/R बराबर
1/R1, 1/R2, 1/R3। इस प्रकार से यह एक सूत्र हमने प्राप्त कर लिया। किसका सूत्र प्राप्त कर लिया? समांतर क्रम संयोजन का। तो समांतर क्रम संयोजन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिए यहाँ पे व्युत्क्रम 1/R है तो उसको हम व्युत्क्रम पढ़ते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझा जाए तो सपोज करिए हम लोग को परीक्षा में आता है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध है 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है 4 ओम का, तीसरा प्रतिरोध है 8 ओम का, और तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तुल्य प्रतिरोध 1/R है और यहाँ पे 1/2, 1/4 और प्लस 1/8 सबको ऐड करेंगे। एलसीएम 8 होगा यहाँ पे 4 + 2 + 1, तो यह 7/8। 1/R बराबर हो गया 7/8। R बराबर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो यह जस्ट अपोजिट करेंगे तो यहाँ का भी उलट जाएगा। तो 8/7 ओम कितना हो जाएगा? 8/7 ओम तुल्य प्रतिरोध यह आ गया। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में निश्चित रूप से आता है और हम लोगों के बोर्ड परीक्षा में भी आता है। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा? कुछ प्रतिरोध जो न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना रहेगा। उसमें कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा और कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में रहेगा। हमें पहचान करके अलग अलग जोड़ करके उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मान लीजिए कि न्यूमेरिकल ही है क्वेश्चन 1। जैसे यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है। यह 2 ओम है, यहाँ पे यह भी 2 ओम है। इनको ले आकर के यहाँ पे जोड़ दिया गया 4 ओम के प्रतिरोध से और पुनः इसको ले आकर के यहाँ पे जोड़ दिया गया 3 ओम का। यहाँ पे जोड़ दिया गया, इसे ले आकर के सपोज करिए 3 ओम से, और यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ए है। यह क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो है हम लोगों को यह पहचानना पड़ेगा कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कौन कौन सा है और कौन कौन सा समांतर क्रम में है। इसको अच्छी तरह से अगर समझेंगे तो यह आ जाएगा, परीक्षा में जरूर आया हुआ है। कई टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे आप लोग यहाँ से जब हम लोग चलेंगे देखेंगे यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। यहाँ पे आकर के मिल जा रहा है ये दोनों प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे मिल करके इधर आएगा 4 ओम के साथ, और फिर
यहाँ पे आप लोग देखेंगे दो पार्ट में बटा हुआ है, तो यह दोनों फिर पुनः समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम को जोड़ करके फिर उसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। जैसे पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ करके एक में कर लेंगे, तो एक में करेंगे यहाँ पे जोड़ करके इन दो को, तो 1/R1 बराबर 1/2 प्लस 1/2 समांतर क्रम का यह फार्मूला होता है। तो यह आ गया 2/2 यानी कट गया तो 1/1 यानी कि R1 बराबर 1 ओम। यह दोनों जुड़ करके 1 ओम हो गया। यहाँ का अगर हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ का इसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ से यह समांतर क्रम वाला पहले जोड़ ले, तो यहाँ पे 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3, तो 1 इसको हम R2 मान ले रहे हैं प्रतिरोध, तो 1/R2 LCM 3 2/3, तो R2 = 3/2 ओम। अब यह फिगर इस तरह से कुछ आ गया, ए से हम लोग चला गया, यहाँ पे 1 ओम हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसको पार्ट में, यहाँ पे पॉइंट भी दे सकते हैं P और Q, तो यहाँ पे P हो गया, P से Q यह जो है 4 ओम का है, देख रहे हैं, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया एक में, तो यह हो गया 3/2 ओम। इस प्रकार से यहाँ पे AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यह हम लोगों ने देखा है, यह तीनों जो है किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इनको हम लोग जोड़ देंगे तुल्य प्रतिरोध R, तो यहाँ पे R1 R2 प्लस R3 ऐसे ही जोड़ते हैं, तो 1 ओम है तो 1 अब प्लस 4 अब प्लस यहाँ पे 3/2, सबको ऐड किया, 2 LCM 2 + 8 अब प्लस 3, टोटल कितना हो गया 13/2 ओम। तुल्य प्रतिरोध आ गया 13/2, यानी कि अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 6.5 ओम, डिवाइड करेंगे तो 6.5 ओम इनका तुल्य प्रतिरोध, AB के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल गया। इसी तरह से हम लोग जो है ढेर सा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इसको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट डे। धन्यवाद।